चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले मैंने जितने भी चार्टर एक्ट्स पढ़ाए मैंने बताया था सारे चार्टर एक्ट्स को अलग अलग थिंग्स के चार्ट से ओरिएंट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट चार्टर एक्ट जो सबसे फर्स्ट चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, वो था चार्ट ऑफ फूड। सेकेंड चार्टर एक्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिट था एंड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पीपल के ओरिएंटेड था। एंड ये जो थर्ड चार्टर एक्ट है आप इसको ले सकते हो एक तरीके का बदला या फिर इंतकाम वाला चार्ट तैयार किया गया हो। किसके खिलाफ बदला? तो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर्स ऑफ मद्रास। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए फोकस करिए। 1833 33 मतलब आप इस एक थ्री को आप इमेजिन करिए कि ये गवर्नर और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड एक थ्री है गवर्नर ऑफ मद्रास। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि यार ऐसा भी क्या है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में जो वो खुद को इतना सुपीरियर समझता है। क्यों भाई, वो भी गवर्नर हम भी गवर्नर, तो ये लोग अपने में बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है, 3 इक्वल है। ये लोग बोलते हैं हम लोग भी इक्वल है, और ये लोग ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी बड़ा नहीं मानते, कहते हैं वो भी तो इक्वल है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला टैग लगा रखा है। तो क्या हम लोग पागल हैं? हम लोग नहीं लगा सकते क्या? हमारे पास भी तो है, हम बस गवर्नर लिखते हैं। तो इसने बोला कि हम लोग भी तो अपने में इमेजिन नहीं कर सकते क्या? गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं हम, वो गवर्नर ऑफ मद्रास है हम। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने ये बातें सुन ली, ठीक है। ये स्टोरी है, याद रखने का तरीका है, फनी भी है। और जब उसने बातें सुनी तो उसने बोली इतनी दुस्साहस तुम लोगों की, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को तुम लोग अपने बराबर इक्वेट कर रहे हो। 3 है तो क्या समझ रहे हो कि मैं भी 3 के बराबर होऊंगा? नहीं, मैं 3 = 3 नहीं, मैं 3 + 3 6। आप लोग दोनों का पावर मिला दोगे ना तब जाकर के तो मैं बनूंगा। तो ये लोग बोले कैसे माने हम? तो बोला ऐसे नहीं मानोगे तो अब मानो। कैसे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं हूँ मैं आज से। तुम लोग को यही प्रॉब्लम है ना, तुम लोग को तो ये लगता है ना कि मैं बंगाल यूज कर रहा हूँ तो तुम लोग भी बॉम्बे मद्रास यूज कर लोगे। अब जो मैं टैग लूंगा वो यूज करके दिखाओ। क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से अब मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो अब तुम लोग तो वो टैग यूज नहीं कर सकते, लेकिन अब तो तुम लोग मानोगे ना कि मैं तुम लोग से सुपीरियर हूँ। अब तुम लोग 3 = 3 इक्वेट नहीं करोगे मुझे, ठीक है? समझ रहे हो आप? अगर आया कि वो कौन सा एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया, तो वो 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट कौन सा चार्टर एक्ट? बदला, इंतकाम वाला चार्ट, ठीक है। इंतकाम वाला चार्ट तैयार हुआ है ये बन करके। किसने लिया है ये बदला? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने लिया था। किनसे? गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से। याद करने का तरीका, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यही अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बराबर हो गए, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर हो चुके हैं। अब बोला अब तो मानोगे ना कि सुपीरियर हूं भाई। फर्स्ट टाइम, for the very first time, authority over entire territorial area possessed by British in India given to Governor General of India। वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। मतलब जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थे, बीट कि वो बॉम्बे के हैं, मद्रास के हैं, जितनी भी प्रेसिडेंसीज के अब टेरिटरीज थे, ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरीज थे, वो डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट अथॉरिटी किसकी डायरेक्ट अथॉरिटी में आ गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के डायरेक्ट अथॉरिटी में आ गए थे, ठीक है। ले लिया ना बदला, साबित कर दिया ना कि मैं सुपीरियर हूँ गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड गवर्नर्स ऑफ मद्रास से। कलेजी को पड़ गई ठंडक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब देखो सेकेंड, अभी ये बदला पूरा नहीं हुआ, उसने तो अपने डिजिग्नेशन बढ़ाया। अब इन लोगों को भी तो तंग करना था ना, तो कैसे तंग किया? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बड़ा बराबर समझ रहे थे ना तुम लोग, 3 = 3 समझ रहे थे। अब देखो बताता हूँ, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स ही छीन लिया उनसे, ठीक है। लिया बदला किससे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास से। कैसे बदला लिया? उनसे उनका लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया। तो ये लेजिस्लेटिव पावर किसके पास गया? ये लेजिस्लेटिव पावर अब चला गया, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चला गया, ठीक है। फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया, फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब लॉज कौन बनाएंगे? वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। तो बोला अब तो मानोगे ना कि सुपीरियर हूं तुम लोगों से। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा अब तो मानोगे गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास कि मैं सुपीरियर हूं, अब कानून भी तुम लोगों के एरिया का मैं बनाऊंगा। तो किसी बंदे ने कहा जनाब अब आप तो कानून बनाओगे, लेकिन जो पहले के कानून थे और आप जो बनाओगे उनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, पता कैसे चलेगा कि आपने बनाया? तो बोला अच्छा ऐसा है, हाँ। तो बोला ठीक है,
लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट्स उन्हें रेगुलेशंस कह दो, और जो मैं बनाऊंगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉज बनेंगे या फिर इस एक्ट के अंदर अब जो लॉज बनेंगे वो एक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। पहले वाले रेगुलेशंस कहलाएंगे, अब वाले एक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इक्वल्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर यहाँ पे चल रहा है, उसको पूरे एक तरीके से कंट्रोल दे दिया गया है ब्रिटिश टेरिटरी का, ठीक है। उसके पास अथॉरिटी है इंटायर ब्रिटिश टेरिटरी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जो एक्टिविटीज थी ना एज कॉमर्शियल बॉडी, नाउ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब वो जो कॉमर्शियल बॉडी के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम किया करता था वो एंड हो चुका था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है। कैसे याद रखोगे आप इस चीज को? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके का बनाने का कोशिश किया गया है। और एक वे ऐसा भी है कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो कॉमर्शियल कामों में उतना ध्यान नहीं देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कॉमर्शियल एक्टिविटीज खत्म थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। किस एक्ट ने खत्म किया था? वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने खत्म किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म किया जा रहा है और जिसका ज़्यादा काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देना, ना कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज पे उतना नहीं। वो प्राइवेट बॉडीज ये सब देखें, ये सब मतलब बस याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी एज अ कॉमर्शियल बॉडी वो पूरी की तरीके से खत्म हो चुकी थी। अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था, ठीक है। एंड कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज आयर्स, हिज सक्सेसर्स। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। अब फोर्थ पॉइंट, अब देखो अभी तक जितना भी आपने पॉइंट्स पढ़ा कोई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा था, ठीक है। मतलब तो ये फोर्थ पॉइंट काफी पॉजिटिव था, इनके साथ ना मतलब अलाइन नहीं हो रहा था, तो कैसे ये पॉजिटिव हो सकता था? इसीलिए यहाँ पे ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ठीक है। 1853 वाले में हुआ था, वो भी बताऊंगी कैसे आप याद रखोगे। अटेम्प्ट किया गया था लेकिन इसमें कि हाँ ये ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए, मतलब कोशिश था कि कंपनी के अंदर जितने भी कोविनेंटेड पोजीशंस होते हैं वो इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया जाए, ठीक है। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ये प्रोविजन लाने की कोशिश किया था, बट कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज कर दिया, जिसके कारण ये कभी फोर्स में नहीं आ पाया, ठीक है। इट नेवर केम इनटू फोर्स। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, और आपको याद रखने के लिए मैंने तरीका जो बताया वो भी आप याद रख सकते हो। 3-3 ये दोनों गवर्नर्स से कहानी स्टार्ट होती है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने सुन लिया, बोला बदला लूंगा। बदला कैसे लिया? बोला 3 + 3 = 6, मेरे पास तुम लोग दोनों की भी पावर्स मिला दो तब जाकर के तो मेरी पावर बन जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से प्रॉब्लम था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमर्शियल नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल एक्टिविटीज खत्म था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया, ठीक है। और फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से एक और बदला लिया कि लेजिस्लेटिव पावर से इनका छीन लिया। तो ठीक है, हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1853 याद करने का कोशिश करेंगे ट्रिक के साथ। टिल नाउ, थैंक यू।